हेलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम लोगों ने 3 तरह की बातें यहाँ पे पढ़ ली है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेशनल फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी चाहिए या कर लेनी चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा रिजल्ट पढ़ते हैं और रिजल्ट से रिलेटेड फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि इस तरह की लिमिट कभी देखने को हम लोगों को मिल जाए, जैसे कि लिखा हुआ है कहीं लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x, या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 cos 1/x, या फिर ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1/x। तो ये तीनों की तीनों ही जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तीनों की तीनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो चलो एक हम लोग प्रूव कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x। तो इसकी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/x की जगह क्या रखना होता है, 0 माइनस h हम लोगों को रखना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/x। अब h बराबर 0 रखोगे तो साइन इन्फाइनाइट आ जाएगा। साइन के अंदर कुछ भी रखने से -1, हमें -1 से +1 मिलता है, हमें पता है। बट हम साइन के अंदर रखी अनडिफाइंड वैल्यू रहे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ फिक्स नहीं है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं -1 2 +1 एनी ऑक्सिलेटिंग रियल वैल्यू। ऑक्सिलेटिंग मतलब वो फिजिक्स में पढ़ा ना तुमने, ऑक्सिलेशन 11th क्लास के अंदर, वैसा -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट वो फिक्स नहीं है कि वो वैल्यू क्या होगी। ओके, बस -1 से 1 के बीच में होगी, इतना हम लोग कन्फर्मली बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/0 प्लस h। इसका मतलब ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। इसका मतलब यहाँ पे भी अब लोग वही 1/0 मतलब इन्फाइनाइट, साइन इन्फाइनाइट पता नहीं है क्या होगा, बट हाँ यहाँ पे एक माइनस था, यहाँ पे भी वो माइनस रहेगा, यहाँ पे वो माइनस नहीं है। -1 2 +1 एनी ऑक्सिलेटिंग रियल वैल्यू, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम -1 से 1 के बीच में क्या वैल्यू पता नहीं है, तो इसलिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम लोगों को ये याद रखना है, साइन 1/x कॉस 1/x और सिंपली 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है एट x इजिकल टू 0 पर। क्लियर। अब देखो अगर मान लो यही एग्जाम्पल कभी ऐसे पूछ ले तो तुमसे कोई लिमिट h टेंस टू 0, ये x ले लेते हैं x, और यहाँ लिखा है x साइन 1/x। अब हम इसकी चेक करना चाहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ओके, तो 1 बाय 1 भाई लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं हम लोग पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या लिखेंगे -h, और ये हो जाएगा साइन -1/h। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसा लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h। अब ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 2 +1 रियल वैल्यू। अब -1 से +1 के बीच में रियल वैल्यू आएगी, क्या आएगी वो पता नहीं है, बट है एक रियल वैल्यू। रियल वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, 0। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं इसकी। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है फंक्शन के अंदर वहाँ h 0 + h रखेंगे तो क्या आएगा, h साइन 1/h। ठीक है, तो ये भी वही रहेगा, 0 इंटू -1 2 +1 एनी रियल वैल्यू। अब कोई भी रियल वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब देखो यहाँ पे x है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर x यहाँ पे नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, बड़े क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी स्टेप आती है जिसके अंदर हम लोगों को ये बताना होता है कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब इसी सिक्वेंस में एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन इसको हम लोग सबको बोल सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है 1/1 + e⁻1/x, और
और इसको दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए और एक वैल्यू दी हुई है 0 एट x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो 0 है और x नॉट इक्वल टू 0 पे है 1/1 प्लस ई की पावर 1/x। अब हम लोगों को लिमिट फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ x क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो वही 1/1 हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस ई की पावर 1/h। अब देखो e की पावर 1/0, e की पावर 1/0 मतलब e की पावर इन्फाइनाइट, और e की पावर इन्फाइनाइट क्या होता है, इन्फाइनाइट। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस इन्फाइनाइट। तो 1/इन्फाइनाइट कितना होता है, 0। तो राइट हैंड लिमिट तो आ गई 0। इसी सीक्वेंस में लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो वो कितनी होगी, लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस ई की पावर -1/h। क्या हो जाएगा, e की पावर -1/h। अब देखो सभी को पता है कि e की पावर इन्फाइनाइट तो होता है इन्फाइनाइट, और e की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना होता है, 0। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 0। तो ये वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द गिवन फंक्शंस। क्लियर। अब हम लोग थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं लिमिट की। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये हम लोगों ने बोर्ड के अंदर भी पढ़ रखा है, बट स्टिल हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि आगे ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें, ए नंबर की प्रॉपर्टी, तो वो क्या है, अगर दो फंक्शन मल्टी एडिशन में लिखे हुए हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो हम लोग लिमिट उसकी सेपरेट लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स के लिए अलग सॉल्व कर लो प्लस जी ऑफ एक्स के लिए अलग लिमिट सॉल्व कर लो। ये जैसा प्लस में वैसा का वैसे किसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, माइनस के लिए हम लोग कर सकते हैं। मतलब पहले f की लिमिट सॉल्व कर लो माइनस, फिर g की लिमिट सॉल्व कर लो। मान लो कोई मल्टीप्लाई है c से और लिमिट है x की, तो c को हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, मतलब हम उस c को बाहर निकाल देंगे। c अगर कांस्टेंट है तो, या फिर c के अंदर x का कोई टर्म नहीं है तो हम लिमिट से उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जैसा फर्स्ट और सेकंड है, अगर दो फंक्शन के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो लिमिट भी एडिशन और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि दो नंबर का, दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है f इंटू जी ऑफ एक्स, तो हम लोग f की लिमिट अलग इंटू जी की लिमिट अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, और लिमिट का जो आंसर आएगा उन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। सेम थिंग अप्लाई विद द डिवाइडेशन। अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की अलग और जी ऑफ एक्स की अलग हम लिमिट निकाल सकते हैं अलग अलग। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर एन, तो ये जो लिमिट है ये अंदर चली जाती है, जो पावर n है उसके, नॉर्मली ऐसा कोई नंबर जाता नहीं है बट ये लिमिट चली जाती है, ये लॉगरिथम फंक्शन के अंदर भी चली जाती है। इसी तरीके से लास्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो हम लिमिट जो है एफ एक्स की अलग और जी ऑफ एक्स की अलग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से इफ़ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स देन लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स। तो देखो लास्ट वाला जो है तो इसके अंदर थोड़ा सा कुछ कम लिखा हुआ है, वो मैं इसको पूरा कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स अगर लेस देन है जी ऑफ एक्स से, अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से लेस देन है ना, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो एक्स इज इक्वल टू ए पर लिमिट भी जी ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स से कम होगी। मतलब फंक्शन बड़ा तो फंक्शन की लिमिट भी बड़ी, अगर फंक्शन छोटा तो फंक्शन की लिमिट भी छोटी। ठीक है। अब देखो, अब हम आगे वो पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, क्या, लिमिट को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड। तो लिमिट को सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड तो है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो लेफ़्ट लिमिट अलग फाइंड करो, राइट लिमिट अलग फाइंड करो। बट ऐसा हम जनरली सभी क्वेश्चंस के अंदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करने लगे तो हम डबल मेहनत करेंगे, लेफ़्ट लिमिट के लिए और राइट लिमिट के लिए। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसको देखते हमें पता लग जाना चाहिए कि इसके अंदर लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं करनी है, हम लोगों को कोई मेथड लगाना है। तो फर्स्ट मेथड जो रहेगा वो फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा लिमिट सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, जैसे मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, अब x इज इक्वल टू 0 तुम ऊपर रखो, कितना आएगा, 1 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, मतलब ये आ गया 0 अपॉन 0, है ना। ये कौन सी फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे फैक्टर करते हैं और कॉमन फैक्टर को कट कर देते हैं, और हमारा आंसर x टेंस टू 1 रखने पर फिर डायरेक्टली आ जाता है। तो जैसे ऊपर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में तुम्हें याद होना चाहिए, ये क्या होता है, ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो ऊपर है ना एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब लिखा हुआ है, वन का क्यूब लिख दोगे तब भी वन रहेगा वो, तो हम ऊपर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन। फिर आगे क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हम लोगों ने फैक्टर कर दिए। इसी तरीके से नीचे वाले का तो फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये x माइनस वन से x माइनस वन ईजिली कट हो रहा है। अब जो रिमेनिंग बच रहा है वो पॉलिनोमियल है, और जब भी पॉलिनोमियल हो तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू वही रहती है, तो वन रख देना है अब हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था, देखो हम लोगों को सिर्फ क्या करने थे इसके अंदर, फैक्टर करना था, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों को x टेंस टू 5 दिया हुआ है, तो x टेंस टू 5 अगर मैं ऊपर और नीचे रखता हूँ तो ये 0/0 बन रहा है। अब देखो x इज इक्वल टू 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 बन रहे हैं, मतलब x इज इक्वल टू 5 दोनों में कॉमन फैक्टर हैं। देखो पता है ना तुम्हें, x इज इक्वल टू 5 रखने से ऊपर वाला पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 5 पॉलिनोमियल का 0 है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करके लिखूँगा तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 5। अब ऊपर मान लो अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 9 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन 20 हो, तो 9 और 1 ऐसा हम लिख सकते हैं कुछ। ऊपर अगर मान लो हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है तो 20 का हम फैक्टराइज क्या करेंगे, 2 2 5, क्लियर। 2 2 5 मतलब एक तो हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। तो हम ऊपर लिख सकते हैं x माइनस 4 एंड x माइनस 5, फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे नीचे वाले का फैक्टराइजेशन करना है तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको फैक्टर करके x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो x माइनस 5 से x माइनस 5 कट रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास सिर्फ रिमेनिंग क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 5 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पे x इजिकल टू 5 सीधा रख दो क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो चुकी है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/4 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का कोई दिक्कत ही नहीं है, एक या दो स्टेप में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा ले लिया, मतलब क्यूबिक इक्वेशन ले लिया ताकि फैक्टर करने में मज़ा आए। अब देखो जब लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो फैक्टर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती। वो क्यों परेशानी नहीं आती मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि मान लो x इजिकल टू 2 मुझे ऊपर रखना है तो 0 बनाएगा, नीचे भी x इजिकल टू 2 पे 0 बनेगा। देखो करके देखते हैं x इजिकल टू 2 रख के, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 28 प्लस 14x माइनस 8, और डिवाइड में क्या चल रहा है, x इजिकल टू 2 रखने पर 4 प्लस 4 माइनस 8, तो नीचे तो 0 बन रहा है, ऊपर भी देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोगों को 2 रखना था, ये 2 यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो ये दोनों कट वो दोनों कट, तो ये तो क्या हो गया 0.0 फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर तो कहीं ना कहीं होंगे ही सही। तो सबसे पहले हम किसके फैक्टर कर लेते हैं भाई, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, इसके हम लोग फैक्टर करने के लिए सोचते हैं। फैक्टर हम लोगों को इसके करना है, तो देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x इजिकल टू 2 रखने पे ये 0 दे रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। तो देखो ये मेथड ध्यान से देखना, x माइनस 2 को लिख दो 3 बार, x माइनस 2 x माइनस 2 एंड x माइनस 2। अब यहाँ पे मैं इसको वैसा ही बनाऊँगा जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन है, तो देखो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब बन जाए, तो मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए एक्स स्क्वायर से। बट ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या दे रहा है, माइनस 2x स्क्वायर, जबकि हमें चाहिए क्या, माइनस 7 स्क्वायर। तो हमें किसकी ज़रूरत है, माइनस 5x स्क्वायर की, तो माइनस 5x से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब माइनस 7x स्क्वायर बन चुका है। अब अगर मान लो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बन रहा है 10x, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 14x, तो मुझे 4x की और ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या लिख दूँगा, 4 मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने फैक्टर कर लिए हैं, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 2 कॉमन, अब जो रिमेनिंग है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और इसके फैक्टर तो दिख रहे हैं x माइनस 4 x माइनस 1। ओके तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, लिमिट x टेंस टू 2 x, अब ऊपर न्यूमरेटर का फैक्टर हम लोगों ने किया वो कितना है, x माइनस 2, क्लियर, और जो नीचे जो होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का, तो ये हो जाएगा x माइनस 4
एक्स माइनस वन, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 5 आ रहा है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 4। अब देखो डिवाइड में जो है उसका तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया ही नहीं, तो उसका भी हम लोग फैक्टराइजेशन यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, क्लियर। तो यहाँ पे 8 के अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू टू इंटू टू, तो 4 और 2 ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 और इधर से ले सकते हैं माइनस 2, तो क्या बचेगा x प्लस 4। तो हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर भी फाइनली हम लोगों ने क्या कर लिया फैक्टराइज कर लिया। अब हम उसको आसानी से लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4, क्लियर। अब देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट रहा है, अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ 2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 4, क्लियर। तो ये ऊपर हो जाएगा हम लोगों का माइनस 2 इंटू 1 और नीचे हो जाएगा 6, तो ये आंसर हो गया -1/3। तो -1/3 है इस लिमिट का आंसर। हम लोगों ने कुछ भी नहीं बस फैक्टराइजेशन किया है और आंसर कैलकुलेट किया है। तो फैक्टराइजेशन करने के और भी देखो क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस हम लोगों को क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना चाहिए। फैक्टर हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट क्या दिया हुआ है x टेंस टू 0 साइन क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस एक्स। अब देखो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है और वो हमें याद होना चाहिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो वो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस एक्स, ये हो गया a माइनस बी। अब क्या लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब एक्स साइन एक्स, ठीक है। डिवाइड में क्या चल रहा है साइन एक्स माइनस एक्स, पूरे के डिवाइड में है ये पूरे के, तो ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स से कट जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0, तो ये आंसर कितना हो गया 0, क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का लिमिट सॉल्व करने का पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें नॉर्मली या तो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट होता है या 0/0 टाइप की लिमिट होती है। और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सीधा न्यूमरेटर में भी फैक्टर कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी फैक्टर कर लेते हैं। अब हम सेकेंड मेथड सॉल्व पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड तुम लोग पहले से ही जानते हो, अगर हम किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को रेशनलाइजेशन बोला जाता है। नॉर्मली ये किस तरह की लिमिट में अप्लाई होता है, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में अप्लाई होता है मैक्सिमम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर x इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे तो अगर मैं न्यूमरेटर में 3 रखता हूँ तो ये तो कितना हो रहा है 0, 3 माइनस 3, और नीचे रखता हूँ तो 3 माइनस 2 1 1 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 1 1 माइनस, और अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पे भी ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना। अब ये 0/0 फॉर्म तो बन रही है, पर तुम इस अंडर रूट को देख के खुद थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि क्या हम लोगों को यहाँ पर रैशनलाइजेशन करने से थोड़ा इजी रहेगा। एक तरीका तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी हो सकता है कि सर हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं, तो जल्दी मत करो एल हॉस्पिटल की, क्योंकि हमेशा हर क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर रहे हैं हम, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करने से थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 तो अपनी जगह वैसा का वैसा ही है। अच्छा नीचे वाला भी पोर्शन वैसा का वैसा ही है, बोलो क्या अंडर रूट एक्स माइनस 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस 2 प्लस अंडर रूट
4 माइनस एक्स, इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो अब नीचे क्या हो जाएगा, सेम वही नंबर से हम करेंगे, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, ये हम लोगों ने डिवाइड और ये हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे दो बातें, ये और ये यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो अगर मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग ज़्यादा कुछ, तो उसको ऐसे रहने दो, x माइनस 3 और ये अंडर रूट वाला क्या रहेगा, x प्लस नहीं है, क्या है, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। अब नीचे ज़रूर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नीचे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अंडर रूट का होल स्क्वायर, अंडर रूट गया माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स। क्लियर। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा x और ये प्लस x, तो ये तो हो जाएगा 2x माइनस 6, तो उसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो हम इसको आगे अगर बढ़ाते हैं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 एज इट इज़, और अंडर रूट वाला भी वैसे का वैसे ही है, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। क्लियर। और नीचे जो हम लोगों के बन रहा है ये पूरा का पूरा बन रहा है 2x माइनस 6, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो x माइनस 3 हो जाएगा। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कट रहा है ना, फैक्टराइजेशन ज़्यादा दिख रहा है। अब x इजिकल टू 3 यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट के अंदर प्लस अंडर रूट 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 1। क्लियर। तो ये हम लोगों का रैशनलाइजेशन मेथड है। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे ये भी है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था शुरू में कि रैशनलाइजेशन नॉर्मली हम इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में, है ना। और यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने अलग से लिया है ताकि ये पता लग जाए तुम्हें कि हमेशा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में ही नहीं लगता है, कुछ और क्वेश्चन होता है जिसको देख के अंडर रूट वहाँ पे होता है तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर मान लो तुम x इक्वल टू इन्फाइनाइट रखते भी हो तो ये किस तरह की फॉर्म बन रही है, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म। तो नॉर्मली इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म जब बनती है तो उस केस में हम या तो एलसीएम लेते हैं, या फिर अगर हमें क्वेश्चन दिखता है और लग रहा है कि कर लेना चाहिए तो हम उस केस में क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो देखो इसमें भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, x टेंड्स टू इन्फाइनाइट। अभी क्वेश्चन में ऐसा कैसे रिपीट कर रहा हूँ, एक बार अंडर रूट के अंदर कितनी सारी अंडर रूट है, x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये पूरा अंडर रूट है इस तरीके से। अब हम लोगों को इससे किससे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, ये माइनस वाला है तो प्लस वाले से हम लोगों को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। क्लियर। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बहुत बड़े अंडर रूट के अंदर x प्लस फिर एक अंडर रूट के अंदर x प्लस x। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो हम क्या ले लेना चाहिए, प्लस, तो प्लस वाले से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए रेडी है। अब डिवाइड में क्या चल रहा है वो पूरी की पूरी बात है, हम यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो डिवाइड जिससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं वही आएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को दिख रहा है और दिखना भी चाहिए कि ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट। अब देखो ये वाला अंडर रूट कट हो जाएगा और ये वाला अंडर रूट मल्टीप्लाई मतलब इससे हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस अंडर रूट, बाहर वाला अंडर रूट का स्क्वायर हो गया है इसलिए वो नहीं लिखा है मैंने, x प्लस अंडर रूट x। ठीक है, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, x लिखेंगे। क्लियर। और डिवाइड में जो चल रहा है वो तो चलेगा ही सही, क्या है वो, x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x। ठीक है। अब देखो यहाँ पे x से x जो है वो तो क्या हो गया, कट हो गया। क्लियर। और यहाँ पे हम लोगों को प्लस अंडर रूट एक्स भी लिख देना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि जब भी x टेंड्स टू इन्फाइनाइट होगा तो हम मैक्सिमम पावर इन न्यूमरेटर और मैक्सिमम पावर इन डिनोमिनेटर कॉमन लिया करेंगे। ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं,
इस क्वेश्चन के अंदर। है ना, एक्स एक्स कट गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो मैं डिवाइड वाला पोर्शन पहले लिख रहा हूँ, डिवाइड वाला पोर्शन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये वाला जो अंडर रूट एक्स है ना इसको कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर मान लो मैं इसको कॉमन लेता हूँ नीचे से, अंडर रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया है, अगर मैंने अंडर रूट एक्स कॉमन लिया है तो इसका मतलब जो डिवाइड में जो पोर्शन चल रहा है, तो देखो यहाँ पे से तो एक्स कॉमन आएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब इस वाले अंडर रूट के अंदर हम चले, देखो यहाँ बाहर अंडर रूट कैसे आया होगा हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स अगर मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक बार और मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। देखो अंडर रूट एक्स अगर मैंने कॉमन लिया है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं अंडर रूट निकाल रहा हूँ, इसमें से मैं अंडर रूट निकाल रहा हूँ मतलब मैं से यहाँ से एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक्स अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ मतलब कॉमन ले रहा हूँ, तो ये तो कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट के अंदर, अब यहाँ से एक्स इधर से क्या आया होगा, एक्स स्क्वायर आया होगा, तो इधर से एक्स स्क्वायर आया होगा मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब दूसरे वाले अंडर रूट एक्स के अंदर क्या रहेगा, एक्स के बाद 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x³ हो जाएगा, और ये सब के सब किस में चल रहे हैं अंडर रूट में, प्लस 1 क्यों, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ अंडर रूट एक्स कॉमन लिया है। इसी तरीके से हम ऊपर से भी अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, एक बार अंडर रूट लिख रहे हैं मतलब यहाँ से हम एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस, अब ये जो अंडर रूट एक्स है इसमें से हमने शायद एक्स स्क्वायर कॉमन लिया होगा, इसलिए ये हो जाएगा 1/√x, क्या हो जाएगा 1/√x, क्लियर। अब हम यहाँ पे अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स उड़ा सकते हैं, और जहाँ जहाँ देखो एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इन्फाइनाइट अब हम लोग रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 0 डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर 1 + 0 + 0, वो अंडर रूट सब 0 ही रहेंगे, प्लस 1, इस तरह की कुछ बात यहाँ पे रहेगी। तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा √1 अपॉन √1 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। आई थिंक ये क्लियर होगा कंसेप्ट। इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 है, और हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले पता लगाया कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन ही मेथड यहाँ पे क्यों लगाया हम लोगों ने, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट जैसा कुछ बन रहा है, हम एल हॉस्पिटल रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते, और एलसीएम भी यहाँ पे लिया नहीं जा सकता था, इसलिए। क्लियर।